ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಹುತ್ತವ ಬಡಿದರೆ ಹಾವು ಸಾಯಬಲ್ಲುದೇ ಅಯ್ಯ, ಅಘೋರ ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿದರೇನು ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವರ ನೆಂತು ನಂಬುವೆನಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿನ್ನ ಎಂತೂ ಮೆಚ್ಚುವನಯ್ಯ. बिल्कुल छोटा सा वचन है. महात्मा बसवण्णा जी प्राइम मिनिस्टर होकर किसी को भिखारी नहीं बनाया. उन्होंने असली ज्ञान दिए, ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान. ये शरीर के अंदर कौन है, हम कैसा जिंदा है, हम जिंदा रहने के कौन कारण है. ये शरीर ही मंदिर है. ये सब जानवर रखने वाले, घड़ा बनाने वाले, खेती के काम करने वाले, अंबिगर चौड़ैया, मड़ीवाड़ माचಯ್ಯ, नूली चंदಯ್ಯ, मादार चन्नಯ್ಯ, डोहर कक्कಯ್ಯ, पूरे सोलापुर सिद्धरामेश्वर, सब अल्लमा प्रभु जी, अक्का महादेवी, सत्यक्का, संकव्वा, कश्मीर से महादेव भोपाल अपना राज गद्दी छोड़कर महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप में आकर उन्होंने कुछ मेहनत करके, मतलब सूखा हुआ लकड़ी लेकर निकाल के दासों में लाकर दे के अनुभव मंडप में खुशी हुआ. सो इतना एक बहुत बड़ा इतिहास है. इन्होंने कहीं जंगल में नहीं गया, जोरू बच्चों को छोड़ के नहीं गया, कहाँ जाकर वो तपस्या ये तपस्या कुछ भी नहीं किया. अंदर का मालिक को समझने का कोशिश किया और कोशिश करके हासिल करके हमको वचन दिया है. महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं इस वचन के अंदर? हुत्तव बड़िदरे हाವು ಸಾಯಬಲ್ಲುದೆ ಅಯ್ಯ. जैसे कि सांप किस जगह में जाता हम सबको मालूम है. वो सुराखा रहते मट्टी के, उसके अंदर जाकर बैठा, समझो अच्छा नाग सांप. अगर अंदर जाकर बैठा है, वो हुत है ऊपर से, तो ऊपर से लकड़ी लेकर मारे तो अंदर का सांप मरता क्या. लेकिन इसका मतलब क्या है? सांप को मारो बोल के नहीं बोले हमारे शरणों ने. तो जहर वाला चीज़, जहर रहता ना सांप के अंदर, वैसा इंसान भी कितना भी ऊपर से अच्छा रहो, अंदर का दिल काला रहा और दूसरे के बारे में बुरा सोचने का रहा और चोरी करना, झूठ बोलना, निंदा करना, वो करना, ये पूरे लफुट काम करने वाले इंसान बड़े बड़े कार में, हेलीकॉप्टर में, जहाज में, विमान में और बड़े बड़े अच्छा ड्रेस पहन के, सोना चांदी ये सब डालकर कितना भी फिरे तो भी क्या हुआ? अंदर का दिल अगर साफ नहीं रहा तो वो कुछ भी काम के नहीं. और आजकल देश के अंदर ये भी लोग हैं, अलग एक वर्ग है. उन्होंने हिमालय पर्वत को गए, केदारनाथ बद्रीनाथ गए, मैं इतना दिन से तपस्या में बैठा हूँ जंगल में, आंग तमाम विभूति लगा लेकर, वो करके रुद्राक्षी माला गिला डालकर, बाला बहुत छोड़ के. इन लोगों ने अंदर का भगवान को नहीं समझा. इन्होंने कुछ उत्पादन ही नहीं किया. हमारे बसवा कल्याण के अनुभव मंडप की शरणों ने उत्पादक थे. हर शरणों ने एक न एक काम करके, मेहनत करके, कमा के दासों में देकर कल के लिए कुछ भी नहीं रखा. वैसे लोगों का, शरणों का जो शब्द है आचरण में लाए, सो इसको वचन बोलते हैं. तो ಹುತ್ತವ ಬಡಿದರೆ ಹಾವು ಸಾಯಬಲ್ಲುದೆಯ್ಯ, अघोर तपस्या ಮಾಡಿದರೇನು. जाते उधर, मैं वहाँ गए यहाँ गए, जोरू बच्चों को छोड़कर, कुछ मेहनत नहीं करने, कुछ नहीं, जाकर मैं तपस्या करके आया, मैं इतना दिन खाना नहीं खाया, वो सब गांव के अंदर, खेड़े गांव के अंदर चूतिया बनाकर, झूठा ये अज्ञानता फैलाकर और लोगों को उल्लू बनाने का काम बहुत चल रहा है देश के अंदर. ऐसा हमारे बसवा कल्याण की शरणों ने ऐसा नहीं किया है. लोगों के बीच में ही रहकर ईमानदारी से, सच्चाई से, ये शरीर ही मंदिर है समझकर छाती पे इष्ट लिंग बांधकर
ईशान्य पे विभूति लगाकर शरीर ही देवस्थान है बोल के जो चले, सो इतिहास दुनिया के अंदर एक ही एक जगह है, वो बसवा कल्याण के अंदर महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में प्राइम मिनिस्टर होकर, प्रधानमंत्री होकर अनुभव मंडप स्थापन करके लिंग आयत धर्म, इसके अंदर जात पात कुछ नहीं, कोई भी छाती पे लिंग बांधकर शरीर ही मंदिर है समझकर सच्चाई से चल सकता है, ऐसा इतिहास हमको बसवण्णा जी दिया है। ಅಘೋರ ತಪಸ್ಯ ಮಾಡಿದರೇನು ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವನೆಂತೂ ನಂಬುವೆನಯ್ಯ। अंदर का दिल साफ नहीं है, झूठा प्रचार करके बहुत कुछ डांबिक करने वाले लोग देश के अंदर, ये पूरे लोग बदलना चाहिए, क्योंकि अंदर का मालिक देख रहा है। बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का विचार प्रचार करने के बदले में हर गांव में अलग अलग क्या तो वो भगवान ये भगवान बोल के लोगों को मानसिक बीमारी फैलाकर देश के अंदर अब पूरे युवक लोग हैबिट को आदत पड़ गए, गुटखा खाना, शराब पीना, गोश्त खाना, जानवरों को काट कर खाना, ये पूरा गंदगी भारत देश के अंदर भर गया है। इसका जिम्मेदार कौन होता है? ये अनुभव मंडप का जो शरणों का 770 शरणों का विचार प्रचार जो लोग नहीं करना था ना 891 साल पीछे से, इन लोगों एकदम जिम्मेदारी होते हैं। इन्हों नहीं करने की वजह से देश के अंदर अब भ्रष्टाचार बढ़ गया है। क्या बोलते, राजकारणी लोग भी भ्रष्टाचार हो गए और धर्म के विचार बोलने वाले भी भ्रष्टाचार हो गए। अब खेत के अंदर पेरे सोए वो बेली बॉर्डर ही खुद पीक खाए तो किसको खराब करे, तो किसको बोलते हैं जवाबदारी? वॉचमैन ही जो जतन करने वाले ही बदमाश बन गए, चोर बन गए, तो किसको कंप्लेंट करते हैं? ऐसा है। तो हालत में इसकी वजह से अघोर तपस्या ಮಾಡಿದರೇನು ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದವರನೆಂತು ನಂಬುವನಯ್ಯ ಕೂಡಲ संगम देवा निन्न यंतु मेचुवनಯ್ಯ। अंदर का मालिक तुम क्या भी पूजा करो, कितना भी करो, वो सब पानी में बह के चले आता है। वो आडंबर पूजा हमारे बसवा कल्याण की शरणों ने नहीं सिखाया। जैसे कि हम बस में, ट्रेन में, कहाँ भी जाते जाओ, अंदर का मालिक को कभी भी दर्शन कर सकते हैं, ऐसा सिखा है ना। ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವಾದಾಗಲೇ ಉದಯ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮರಹವಾದಾಗಲೇ ಅಸ್ತಮಾನ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವೇ ಜೀವನ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವೇ ಪ್ರಾಣ ಕಾಣ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣದುಂಡಿಗೆ ಒತ್ತಯ್ಯ, वदनदल्ली षडक्षरी बरेवैया कूड़ल संगम देवा। ऐसा सिखाया ना हमारा बसवा कल्याण की शरणों ने। जानवर राखने वाले तुरगाई रामण्णा, हाँ, सब घड़ा बनाने वाले कुंभार गुंडैया, ये पूरे लोग, इतिहास ऐसा है, हर इंसान बदल सकते हैं और बिल्कुल सरल है। ये स्वार्थी लोग देश के अंदर जो धर्म के प्रचार करने वालों की वजह से ये 891 साल से ये नहीं हुआ। ऐसा गलती मत करो, अभी बदल जाओ, मौका है। देश के अंदर स्वच्छ भारत करना है, स्वच्छ मन का जरूरत है, बल्कि मैं इतना बोलते हुए सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास खाली बोलने से नहीं होगा। महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में का दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप का विचार पूरे राजकारणी लोग और धर्म प्रचार करने वाले लोगों को सबको ये ज़रूरत है, और ये जात पात का आधार के ऊपर नहीं बनाया है। अनुभव मंडप का विचार सृष्टि का मालिक एक ही एक होता है, सबके लिए अंदर, सबका अंदर भी एक ही है, ऐसा सिखाता है हमारा बसवा कल्याण के अनुभव मंडप की शरणों का विचार। मैं इतना सच्चाई का इस सवेरे के टाइम पे जीवो और जीने दो, सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इतना मैं बोलते हुए पूरा मेरा भारतवासियों को मैं इस सवेरे का टाइम पे सर झुका कर शरण करता हूँ। 140-45 करोड़ जनता को अगर पहुँचाने का काम जो लोग करेगा ना, वही होते हैं देशभक्त, वही होते हैं देश प्रेमी। मैं इतना बोलते हुए और एक बार लास्ट में पूरे मेरा भारतवासियों को सर झुकाकर शरण करता हूँ।